एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का आईपीयू स्टेम में बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़ अब तक तो बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू हो रखी है। मैं मानता हूँ बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी। यार आप ना बीच बीच में मेरे को बोलने दिया करो यार, मेरा मन करता है आप सभी से बात करने का बीच बीच के अंदर। तो इसलिए मैं बात करता रहता हूँ, कुछ कुछ मन लगता रहता है अकेले रहते हैं तो ठीक है। तो जनरल फोर्स सिस्टम या फिर हमारा जो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो अगर आप भूल गए होगे तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना अपना नॉन फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम, ये रहा देखो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जहाँ पर जो है व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। जब हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास करती हैं, उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो ये वही है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कह लो या फिर जनरल फोर्स सिस्टम, इसे आप कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपना हम जनरल फोर्स सिस्टम पर। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल फोर्स सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होती हैं। मतलब फोर्स जो है कहीं भी इधर उधर भाग रही होती है टेढ़ी मेढ़ी। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, पर क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है इससे आ सकते हैं। वैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें फोर्स कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी है तो समझ जाओ भाई वो जनरल फोर्स सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। इस वही है, बस रिजल्टेंट पूछेगा, इसमें रिजल्टेंट कैसे निकलना है फोर्स सिस्टम का। फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ओ ए बी सी एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम ओ। इसमें ना आपको रिजल्टेंट निकालने के और रिजल्टेंट किस डिस्टेंस पर है वो एक्स डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे इन क्वेश्चनों के अंदर हमें एक्स निकालना होता था, ये तो बड़ा आसान होते थे यार। इसमें पैरेलल फोर्स होती थी और हमें आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, आर हमारा यूँ प्लस माइनस करके निकल जाता था। इनके अंदर कुछ नहीं होता, इनके अंदर हमें बस वही प्रीवियस फार्मूला जो हमने सीखा था, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन मोर वाला हमें फार्मूला लगाना होता है, उससे हमारे आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, जल्दी हो जाएगा। देखो एक ओ ए बी सी हमारे पास एक ब्लॉक है, एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की यूँ, एक 20 न्यूटन की ऐसे लग रही है, एक 20 न्यूटन की ऐसे लग रही है, ठीक है। और एक 10 किलो न्यूटन की ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है और बीच में ना इस पॉइंट पर जो है 40 किलो न्यूटन का आपको मोमेंट भी दे रखा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका भी बताऊंगा आगे क्या काम है, ठीक है। तो और जो ये वाली फोर्स दी है ना, ये 90 डिग्री एंगल पर बन रही है, ये 90 डिग्री एंगल पर बन रही है, ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। पहले हम क्या नहीं करेंगे, हमें जो नॉर्मल फोर्स दे रखी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन जो मतलब है हमें 20 किलो न्यूटन वाली इससे है, क्योंकि हमें जो है एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल पर जो है कौन सी फोर्स आ रही है। तो हम जो है एंगल को डिवाइड कर लेते हैं पहले, θ1 में यहाँ वाला θ1 ले लेते हैं और यहाँ वाला जो है θ2 ले लेते हैं। और आप जानते हो θ1 प्लस θ2 कितना है आपका, 90 डिग्री है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि एक लाइन आपकी यूँ जा रही है, एक ये आपका फोर्स है ना, इसका रिजल्टेंट एक तो 20 कॉस यहाँ जा रहा है, आपका क्या जा रहा है यहाँ θ2 सॉरी ये जैसे ये θ2 आपका ये है ना, ये वाला, और यही लाइन है सेम, ये लाइन है, तो यही आपका एंगल ये हो जाएगा, समझ रहे। जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ होगा, ये रहा, अच्छे से समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। ये आपकी क्या थी, फोर्स लग रही थी 20 किलो न्यूटन की, ये रही, और एक फोर्स आपकी ये लग रही इस साइड, ये आपका रिजल्टेंट आप ये सॉरी फोर्स आपकी यूँ लग रही थी, ठीक। कंपोनेंट तोड़ दिया, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। अब जो ये फोर्स है ये इससे 90 डिग्री पर है, हाँ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये यहाँ पर है, आ गया समझ, ठीक। ये चीज़ देखो, आपने ये θ1 में तोड़ लिया इसे यहाँ पे, सॉरी अब समझना अच्छे से कि
यहाँ पर हमने ये θ1 में क्या कर लिया, इसे तोड़ लिया। मैं आपको यार समझ आना चाहिए, पर मैं थोड़ा इजी वे में समझाना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ आते हैं, जनरल फोर्स सिस्टम के थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए आपको सब कुछ समझाने के लिए आसान तरीके से नोट्स बनाए हैं। देखो यहाँ पे मुझे वैसे खचर पचर हो गया, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपली आपका एक फोर्स यूँ लग रही है, एक मैं पता है क्या चाहता हूँ कि मैं आपको इतने आसान तरीके से जितना समझा सकूँ उतना समझा पाऊँ, ठीक है। अब मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे मैंने इस थीटा को θ1 मान लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो मैं θ1 को अगर मैं देखूँ, θ1 के सामने कौन सी साइड है, कौन सी है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो मैंने परपेंडिकुलर ले ली θ1 निकालने के लिए, tan इनवर्स में परपेंडिकुलर क्या आ गई, 3 आ गई, और बेस में क्या आ गई, 4 आ गई। अब आप सब पूरी दुनिया में जनहित जारी है कि tan इनवर्स 3/4 क्या होता है, 36 डिग्री होता है। तो हमें इतना तो पता लग गया कि भाई ये एंगल 36 डिग्री है। और जो स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, क्या कि θ1 प्लस में θ2 क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या आ गई, 53 डिग्री आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई। अब आप ये समझो कि आपकी ये वैल्यू 53 आ गई। जैसे ये एंगल आपको याद है, ये वाली चीज़ बचपन में आपने पढ़ी थी, ये कि जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो उस तरीके से ये यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि ये एंगल अब आपका क्या आ गया, 53 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या हो गया, 53 डिग्री। बस इतना ही है, ये आपका 53 आ गया तो ये भी 53 हो गया। सिंपली आपने ये 20 cos 53 में तोड़ लिया, इसे 20 sin 53 डिग्री में तोड़ लिया। अब कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले ये समेशन ऑफ एफ एक्स के सारे इतने निकाल लो, समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लो। एफ एक्स के निकालोगे तो एक -20 आ गया इस साइड, एक 20 cos 53 आ गया, यहाँ से आपका 8 किलो न्यूटन आ गया, यहाँ से आपका 6 किलो न्यूटन माइनस का, या फिर नीचे की डायरेक्शन में 6 किलो न्यूटन। ओके, अब रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको पता है 8 8 से 64, 6 6 से 36, रिजल्टेंट आपका आ गया 10, ठीक, 10 किलो न्यूटन आ गया। अब थीटा निकालना और भी आसान है। थीटा कैसे निकलेगा कि जो आपका एफ वाई वाली फोर्स है, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, तो वो कितना होगा, 6/8। तो ये 30 डिग्री एंगल आ गया, 30.869 आपका एंगल आ गया, ठीक। अब आपको आपका ये सब आ गया, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या निकालना है, अब आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई, एंगल आ गया। अब आपको ये भी तो पता करना है कि जो वो फोर्स लग रही है तो वो कितनी दूर लग रही है आपकी जो मेन पॉइंट है। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, ओ को कंसीडर करके चल रहे हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हैं, ओ को, ये रहा। तो ऊपर हम सभी फोर्सेस के जैसे मोमेंट निकाल लेंगे। तो पहली फोर्स के जैसे ये आ गया, जब सारा आप मोमेंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ गया, 20 किलो न्यूटन मीटर के, ठीक। अब वेरिंगटन लॉ लगा दो, इसकी वैल्यू आपको पता है 20 आई है, आर की वैल्यू आपने अभी फाइंड कर ली 10 है, 10 से ये कटा 2, तो डिस्टेंस क्या आ गया, 2 मीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रिकी था, एंगल वगैरह अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं तो ठीक है। अब कुछ बातें लिखी हैं वो पढ़ लो। नाउ वी फाइंड ऑल दोज थिंग वी नीड, हमने अब सारी चीज़ें निकाली जो हमें चाहिए थी फाइनली। बस अब हमें लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है कि लोकेशन क्या है फोर्स की। ये बॉक्स था ना, वो था ये। तो अब फोर्स हमने निकाल तो ली, ठीक है। फोर्स हमारी क्या आई है, पॉजिटिव आई है और 2 मीटर के डिस्टेंस पर आई है। लेकिन हमारी फोर्स क्या है, एज वी नो, हमारी जो एफ एक्स है, हमारा एक्स डायरेक्शन, हमारी जो एफ एक्स वाली फोर्स आई थी वो कहाँ आई थी, इस डायरेक्शन में आई थी कि नहीं आई थी, आई थी नेगेटिव में। और एफ वाई वाली नीचे की साइड आई थी। तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इतना तो हमें पता लग गया और एंगल भी पता लग गया। लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में वो फोर्स आई किस साइड है,
ऐसे आ रही है या फिर ऐसे आ रही है। अब ये चीज़ पता करते हैं। चलो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार ये काफ़ी। थोड़ा देखो अब आप इसे कि इस साइड है या फिर इस साइड है। अब एज्यूम करो, ठीक है, मोमेंट आपको पता चल गया, आपको मोमेंट 20 आया है, वो भी पॉजिटिव में। अब आप एक चीज़ देखो, ये ओ पॉइंट अगर आपकी फोर्स ऐसे लग रही है, हैं, ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये इस बॉक्स को कैसे घुमाएगी? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी? ये फोर्स यूँ लग रही है, यूँ लग रही है, तो ये इस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब याद करो पॉजिटिव मोमेंट। और वहीं पर ये जो फोर्स है वो यूँ लग रही है नीचे की साइड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कैसे घुमाएगी इसे? क्लॉकवाइज। जो कि क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज है तो मोमेंट हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन भाई हमारा मोमेंट तो क्या आया है? पॉजिटिव। तो हमारी जो फोर्स है वो किस साइड लग रही है? हमारी जो फोर्स है वो इस साइड लग रही है, ठीक है, ना कि इस साइड। ये साइड जो है गलत है, क्योंकि हमारा मोमेंट जो है क्या आया था? पॉजिटिव आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत टाइम लिया है, मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएशन एंड मूवमेंट ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आगे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ऐसे इस पे 3 क्वेश्चन है जनरल फोर्सेस पर। मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी और 1 क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क दे दूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा पैरेलल फोर्सेस का आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी 2 सेकेंड। हाँ, तो सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कपल का है, ये वाला इस टॉपिक का नहीं है। जो जनरल फोर्सेस का है वो आगे है वाला क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। ये थोड़ा आपको नोट्स में भी मिसमैनेजमेंट मिलेगा तो आपको, लेकिन मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो आप उस तरीके से ही पढ़ना, ठीक है। तो अब नो होमवर्क, तो आप अभी पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करो। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको टाइम देता हूँ करने के लिए सॉल्व। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन पूरा, ठीक है। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप तब तक सॉल्व करो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने ट्राई करा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 फोर्सेज हैं, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन और 2.5 किलो न्यूटन एक्ट कर रही हैं, एक्ट ऑन द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल पर 6 मीटर जो हाइट है जिसकी। हमें वही निकालना है, सब वही चीज़ सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन और उसकी पोजीशन मतलब एक्स, ठीक है। एक्स बहुत जल्दी जल्दी याद दिलाते रहते हैं, भूलने नहीं देंगे भाई ये, ठीक है। फोर्स देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रही है। एक फोर्स लग रही है यूँ 2.5 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है यूँ और एक लग रही है यूँ। अब जल्दी जल्दी करते हैं यार, हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। पहले समेशन निकालो एफ एक्स वाली फोर्सेस का। एफ एक्स में कौन सी आ गई? पहले माइनस की 1 किलो न्यूटन आ गई। अब ये चीज़ देखो, ये हमें दे रखी 30 डिग्री के एंगल पे ये, तो ये आ गई 3 cos 30, हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट आ गया। एफ एक्स हमें निकाल ली, इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एफ एक्स हमारी फोर्स आ गई। एफ वाई निकाल ली, अब वो नीचे की डायरेक्शन में आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। अब हमें जो है अपना जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके क्वाड्रेंट भी पता लग गया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और हमारी एफ एक्स की वैल्यू भी हमें पता लग गई है, एफ वाई की वैल्यू भी पता लग गई है, उनकी डायरेक्शन भी पता लग गई है। तो अब हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे आर वाला। अब आप पता है मैंने ये चीज़ वहाँ पहले टाइम क्यों लिया था उन चीज़ों को समझाने में। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन हो गया आपका, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, मैंने कहा था मेथड ऑफ रेजोल्यूशन तो हर जगह काम आ रहा है, देखो हर जगह काम आ रहा है ये वाला। अब वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से आपका रिजल्टेंट कितना आ गया? 5.38 किलो न्यूटन। अब वही सेम, अब इस पे जहाँ जहाँ भी फोर्स एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस की वजह से मोमेंट हम जो है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने उनकी फोर्सेस की वजह से, पहली फोर्स की वजह से मोमेंट फाइंड कर लिया इसकी वजह से, तो हमारा जो मोमेंट आया वो आया 14.838 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब वेरिंगटन लॉ से हमें पता है कि हमारा जो
समेशन एम एफ ए होता है वो आर इंटू डी के बराबर होता है, ठीक। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, आर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, बस हमें डी निकालना है, ठीक। डी की वैल्यूज अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगी 2.75। अब हमें पता लग गया थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब हमारा जो ये शेप है, इस शेप में देखो, अगर शेप को मैं रॉ बना रहा हूँ तब आपको पता लग रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये इस साइड आएगा, ठीक। इस साइड क्यों आया, अब इसका भी आपको एक कारण बता देता हूँ। जब फोर्स इस साइड पड़ेगी तो ये कैसे घूमेगा, ये सॉरी, जब इसमें फोर्स ऐसे पड़ेगी, जब इसमें फोर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फोर्स इस साइड से पड़ेगी, इस साइड से यूं फोर्स, तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट है तभी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए फोर्स हमारी जो है यूँ लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।